ऐसे कोई बच्चे नहीं, सब बड़े लोग बुजुर्ग लोग बैठे हैं। देखो ये देखिए, ये ऐसा होना चाहिए। चलिए, मैं जो बोलूँगा वो आप बोलेंगे, जो मैं बोलूँगा वो आप बोलेंगे, सही है? जो मैं बोलूँगा, दिलीप कुमार जी, जो मैं बोलूँगा वो आप बोलेंगे। गणपति बप्पा! यही प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है बाबूजी, यही तो प्रॉब्लम आ रहा है। सवाल क्या बोला गया था? सवाल क्या बोला गया था? जो मैं बोलूँगा वो आपको बोलना है। गणपति बप्पा! हाँ, तो सबसे पहले सुनना तो सीखना हमें। जब तक सुनेंगे नहीं, इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ पर, थाने के उद्योगपति बैठे हुए हैं, सब बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, और ये सब आपको सिर्फ आपके साथ अपने विचार साझा करने आए हैं। इतना किसी के पास समय नहीं था, लेकिन ये सब आए हुए अपने विचारों को देने के लिए, लेकिन हम सुन ही नहीं पा रहे। सबसे पहले जब समाज में हम आते हैं, पहले सुनना सीखना है। तो पहली बात हम जो करने जा रहे हैं, कुछ सिर्फ ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब ऑलरेडी बहुत कुछ समय, बहुत सारे कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन 5 पॉइंट इस मंच से मैं बताना चाहता हूं। केवल 5 पॉइंट। कितने पॉइंट? हाँ, सिर्फ 5 पॉइंट। अभी हमने क्लिनिक चालू किया है, माइंडसेट क्योर क्लिनिक, विश्व का पहला ऐसा क्लिनिक है। मैं भारत, कल्याण पाड़ा, बेतुकर पाड़ा, काला तालाब की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं विश्व की बात कर रहा हूं। विश्व का पहला ऐसा क्लिनिक है जहां पर माइंडसेट पर काम किया जाता है। हमने अपनी जिंदगी के 5 साल लगातार दिए कि माइंडसेट होता कैसे है। एक बनिया के लड़के ने माइंडसेट पर खोज किया कि माइंडसेट को क्योर कैसे किया जाता है। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, बाबूजी आपको क्या बताएं। लोग बोलते हैं भाई मेरी सास जो है ऐसी है, मेरा वो ऐसा है। मैं बोला इसमें प्रॉब्लम किसका है? तो प्रॉब्लम कहीं और नहीं होता। जब हम डीप में जाते हैं पता चलता है अपना ही प्रॉब्लम है। हमको पता चलता है अपना ही प्रॉब्लम है, किसी और का नहीं। हम तो दूसरे को दोष दे रहे थे। दोष किसी का नहीं है साहब, दोष अपना ही है। तो सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को, माइंडसेट यानी कुछ नहीं, विचारों की शैली, विचार करने की शैली जो है ना, उस पर आज काम करेंगे। हाँ, तो इस कार्यक्रम में आने का फायदा क्या होता है? जब हम ऐसे प्रोग्राम में आते हैं, जब नवल जी ने हमको बुलाया है, इस कार्यक्रम में आने का फायदा क्या है? मैं जब बोलूंगा 1 2 3 पहले हाथ ऊपर करेंगे, चलेगा? सिर्फ हाथ ऊपर, एक हाथ ऊपर, बस एक हाथ ऊपर करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, एक हाथ ऊपर करना है। करेंगे? हाँ, 1 2 3। अरे बाप रे बाप। अब मैं बोलूंगा और ऊपर, और ऊपर। अरे बाप रे बाप, देखिए 3-3 4-4 इंच हाथ ऊपर हो गए। हाथ नीचे रखिएगा। जब हम ऐसे प्रोग्राम में आते हैं ना, तो आने के पहले हमारी स्थिति ऐसी रहती है। अपने को लगता नहीं हम तो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, अपना तो ये, हम तो बनिया है ना, हम तो गुप्ता है ना, तो हम बस इतना ही कर सकते हैं। अरे किसने बोला? जब यहाँ पर आते हैं, हम जब लोगों को देखते हैं, ऐसे देखते हैं, नगर सेवक साहब को देखते हैं, पत्रकार साहब को देखते हैं, रवि भाई जैसे उद्योगपति को देखते हैं, हमारे नवल जी को हम देखते हैं, हम जब साहू सर को देखते हैं, तब पता चलता है यार ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। समाज में आने का ये फायदा है साहब, ये सबसे बड़ा फायदा है। ऐसे संस्था में आने का यही सबसे बड़ा फायदा है। तो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो माइंडसेट के साथ आइएगा। मैं क्षमा चाहता हूँ फिर से, मैं कभी किसी प्रोग्राम में लेट नहीं हुआ, लेकिन आज ऐसे हो गया कि 4 प्रोग्राम मिल गया एक साथ, ये चौथा प्रोग्राम है। इसके बाद वापस मैं थाने में जा रहा हूँ। आप लोग तो घर पे जाके सो जाएंगे, मैं अभी थाने में जाने वाला हूँ। तो ठीक है, तो माइंडसेट सबसे पहला होता है। दूसरा, विश्वास कीजिएगा। हम जहाँ पे रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज के साथ रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, कम से कम उन पर तो विश्वास कीजिएगा। बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ, आप जो करियर बनाना चाहते हैं ना बेटा, क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? हाँ, अरे बिंदास बोलिए ना। कौन? अपने घर के लोग हैं सब, ये बाहर के लोग थोड़ी है। ये कोई शिवलाल सर बाहर के हैं क्या? धवल सर बाहर के हैं क्या? सब घर के लोग। बिंदास बोलिए ना। बैंक मैनेजर बनना चाहते, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक उत्तर नहीं मिलेगा बेटा। जब बोलेंगे तो देखिए ये आपको बता देंगे। पता नहीं इसमें से कौन आपका हाथ पकड़ के कहां से कहां पहुंचा देगा, लेकिन बोलिए। हम बोलते ही नहीं है। हमको लगता है कि समाज में लोग सिर्फ मजाक उड़ाते, नहीं साहब, है ऐसे उड़ाने वाले भी हैं, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिएगा। उन पर ध्यान दीजिएगा जो आपको मदद करने के लिए तैयार है। और ये लोग जितने लोग आए ना, ये सब मदद करने के लिए आए साहब। ये मदद करें, मैं भी क्या जरूरत है इतना पसीना। कोट देखेंगे ना, कोट, ये देखिए कोट देखिए, ये मैं सोचा कोट पहनूंगा, पूरा लथपथ हो गया, पूरा सवेरे से पहना हुआ हूँ, अभी मैं निकाल के रखा हूँ, मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही पहनने की, पूरा पसीने से भीग चुका है। तो विश्वास रखिएगा, जो होगा वो अच्छा होगा। विश्वास रखिएगा। बचपन से बोला जाता है हमको कि भाई हम जो बोलेंगे नहीं होता है। ये प्लास्टिक का ही है ना, देखो एक बार भैया, हाँ प्लास्टिक का ही है ना। हाँ, कोई एक बच्चा आएगा जल्दी से, बेटा आप आ जाइए ना, जल्दी से आइए। हाँ आप आ जाइए, जल्दी से आइए। उनको भी लेके आइए, दीदी को भी लेकर आइए। हाँ जल्दी से आइए। हाँ कोई भी, किसी को भी लेकर आइए। अब ये अब जो होगा ना, शायद एक कल्याण के इतिहास में, ये साहू समाज के इतिहास में पहली बार होगा, ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ।
बेटा ये क्या है जरा देख लो, क्या है ये? प्लास्टिक ही है ना। और अंदर ये आपने कभी बचपन में सांप सीढ़ी, बचपन में क्या, अभी तो बचपन में ही है नहीं क्या, बचपन में सांप सीढ़ी खेला ना, ये रख दीजिएगा यहाँ पर, ऐसे रखिए, ऐसे दे दीजिएगा। और ये देखिए ऊपर कितना, जरा उठाइए, ऊपर कितना है सर थोड़ा इसको, हाँ ऊपर कितना है? ऊपर 5 है, क्लियर, ऊपर 5 है। हाँ हाँ सर थोड़ा इधर आगे रखो। हाँ ऊपर 5 है कि नहीं? हाथ लगाइए इसको, ऐसा ऐसा हाथ घुमाइए। हाँ ऊपर 5 है, देख लो पहले, कंफर्म कर लो, नहीं तो आपको लगेगा मैंने कुछ बदली कर दिया। 5 है, हाँ। अब बोलिए, दिल से बोलिए 4 आजा, दिल से बोलिए 4 आजा। बोलो, आप भी बोलो बेटा, आप लोग भी बोलिए जो बोल सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, उठ, खोलिए ढक्कन खोलिए, क्या है? हाँ 4 है। क्या बात कर रहे हो? सही में? अरे ऐसा कैसा आएगा? सोचो, ये प्लास्टिक आपकी बात सुन रहा है और ये शरीर में तो 7 करोड़ सेल्स है, नहीं क्या सर? 7 करोड़ सेल्स है, इनको हम नहीं हो, ऐसा नहीं, हमसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? नहीं, हम तो गुप्ता है। अरे क्यों नहीं? हम तो पाड़े पे रहते, हम तो पानी पूरी का धंधा करते, हम तो वड़ा पाव बेचते, हम तो अनारकली बेचते हैं, हम तो अनारकली बेचते हैं। क्यों अनारकली वाले आगे नहीं जा सकते? सब्जी वाले आगे नहीं जा सकते? पानी पूरी वाले आगे नहीं जा सकते? किराना वाले आगे नहीं जा सकते? साहब हर इंसान आगे जा सकता है जिसमें विश्वास है। तो आज के बाद बेटा विश्वास, जब ये प्लास्टिक को समझ में आ रहा है, जब ये प्लास्टिक को समझ में आ रहा है तो हम तो इंसान हैं, ये सब इंसान है। तो आज के बाद निगेटिव मत बोलिएगा, बैठ जाइएगा। धन्यवाद बेटा, बैठ जाइएगा। तीसरे नंबर पे आता है अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? विश्वास। हाँ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या होता है? अरे बाप रे बाप, बोलिए। आत्मविश्वास। आपको कैसे मालूम? ये तो आउट ऑफ सिलेबस बात थी। आत्मविश्वास कहाँ से आता है? आत्मविश्वास, ये आत्मविश्वास आता कहाँ से? कौन बताएगा? कौन सा बनिया के दुकान पर मिलता है? कौन सा बनिया के दुकान पे मिलता है आत्मविश्वास? आत्मविश्वास कहाँ पर मिलता है? चलिए मेरे को सिर्फ 5 लोग चाहिए, जल्दी से भाग के आइए, समय कम है मेरे पास, लेकिन अब जो होगा शायद कल्याण के इतिहास में पहली बार होगा। सिर्फ 5 लोग चाहिए, 5 लोग, जल्दी से आइए। बच्चे रहेंगे, कोई भी रहेगा, पत्रकार साहब जल्दी से आइएगा, जल्दी से आइए। अशोक जी सिर्फ 5 मिनट, आइए आइए, चलिए और जल्दी से आइए। बच्चे लोग आएंगे ना, बच्चे लोग आएंगे तो आप तीनों क्यों खड़े भाई, जल्दी से आइए ना। अरे जल्दी से आ जाओ ना बेटा। हाँ देखो बच्चे लोग आने चाहिए, थोड़े जल्दी है, समय नहीं है अपने पास। हाँ ये दीदी देखो फिर से आ गए, आ जाइए, आइए आइए। हाँ देखो ये होना चाहिए, ये हुई ना बात। आ जाओ बेटा, जब तक ये लोग नहीं आएंगे तब तक कुछ होने। हाँ आइए, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। हाँ आइए जल्दी से आइए, दीदी आ जाइए। लास्ट में 3 लोग हैं, चलिए लाइन सीट खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, क्योंकि आप जो होगा आपके साथ हो चुका। आप थोड़ा साइड में, आप जज हैं अभी, आप भी जज हैं, आप भी जज हैं। 5 बच्चे, 1 2 3, आप भी आ जाइए। बाबूजी को उधर कर दीजिएगा, इधर आइए, आप भी इधर आइए। जब आप आइए ना, आइए जल्दी से भाग के आइए। अच्छा आगे आगे आगे, चलो आगे। बाप रे बाप, इतने सारे बच्चे, ये सब होना। आप लोग थे कहाँ पर? हाँ बस बस जल्दी से, अभी थोड़ा फास्ट सिंबल आ गया, जल्दी से। 5 ही लोग चाहिए अभी, 5 लोग चाहिए। आप रहिए, आप रहिए, आप रहिए बेटा। आप थोड़ा सा कच्चा नींबू, आप इधर सामने बैठ जाए बाबूजी के साथ। बस 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 बेटा, सिर्फ 5 ही लोग, 1 2 3 4 5। और आपने देखा सबके सब लड़कियां लोग आई है, देखा आपने, सबके सब मैक्सिमम लड़की लोग ही है, और यही भविष्य समाज का। बेटा आप भी बैठिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ 5 लोग, आप जज हैं, आप इधर आ जाइएगा, आप भी जज हैं। और अब जो होगा जल्दी से ये लीजिएगा, पकड़े इसको, मेरे पास समय बहुत कम है, 5 मिनट। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, ये लीजिएगा और ये लीजिएगा। आपको क्या करना है? जो भी मन में आता है, जो भी मन में आता है। आपको कर्मा देवी दिख रही कहीं पर? कर्मा देवी दिख रही है? हाँ उनका नाम लिख सकते हैं। गणपति बप्पा दिख रहे हैं, हमारे स्वर्गीय बाबूराम जी हैं, उनका नाम लिख सकते हैं। हमारे स्वर्गीय राधेश्याम जी का नाम लिख सकते हैं। जिनका आपको नाम लिखना है नाम लिखिएगा, किसी को बताइएगा मत, लीजिए। जिनका नाम लिखना है नाम लिखिएगा, किसी को बताना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। क्या है? कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिखिए। सिंबल बनाइए, ऐसा गोल चेहरा बनाइए, आंखें बनाइए, इमोजी बनाइए। रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा गैप दीजिए, थोड़ा गैप दीजिए, थोड़ा गैप दीजिएगा, थोड़ा गैप दीजिएगा। हाँ मेरे को नहीं बताना, कांच लगा के इधर नहीं। हाँ बस जल्दी से लिखिए, नकल नहीं करना। हाँ सही बोला सर ने, जो भी करना है जल्दी से कीजिएगा। और अब जो होगा ना, आप हैरान हो जाओगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या करेंगे ये लोग अभी? इमोजी बना। हाँ इमोजी बना रहे, जो भी बनाने का है। किसी को बताना नहीं, हमारे एरोली वाले अंकल को भी नहीं बताना है। हाँ नहीं तो आपको लगेगा हमारा सेटिंग है पहले से। सेटिंग वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ यही बता रहा हूँ आत्मविश्वास कहाँ से आता है।
आत्मविश्वास, आपने जो बोला ना विश्वास से आता है, ये आता कहाँ से, आत्मविश्वास कहाँ से आता है? ये कोई दुकान पर नहीं मिलता है, कोई गाड़ी पर नहीं मिलता है, सरकारी ठेले पर नहीं मिलता है, ये आता है रोज एक ही काम करने से, पैदा करना पड़ता है। जुनून दिल में है, जुनून दिल में तो पंखों को पैदा कर, जो चाहते उड़ान की तो खुद आसमान पैदा कर। हो गया बेटा, हो गया, जल्दी से, हाँ जल्दी से बेटा, आप आ जाइए। जज कौन है? आप भी जज है, जज आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, सबसे कलेक्ट कीजिएगा। हाँ लिखिए, ये लोग क्या लिख रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं है, पता है क्या? मैं देख भी नहीं रहा हूँ। हाँ, एक मिनट मत बताइए, कुछ फोटो लेना है आपका, आ जाएगा फोटो। दिखाइए मत, मुझे मत दिखाइए, नहीं ठीक है, वो मिक्स कर देंगे अभी। हाँ, दिखाइए मत, आप मिक्स करो बेटा। हाँ, आप मिक्स कर दो। पत्ते को कैसे मिक्स करते हैं? हाँ थैंक यू। पत्ते को कैसे मिक्स करते हैं वैसा मिक्स करना है। हो गया। हाँ और करो, चलिए बाबूजी एक बार आप भी कर दीजिए ना। ललन जी है जिनके घर में सब डॉक्टर है, आधा दर्जन तो डॉक्टर है इनके घर में, आधा दर्जन के लिए तालियां होनी चाहिए। चलिए नहीं कोई बात नहीं, अब तो कुछ पता भी नहीं चलेगा किसने क्या लिखा है, पूरा मिक्स हो गया है। ओके, अब आपको क्या करना बेटा, यहाँ पर जहाँ टिकली लगाते हैं ना, वहाँ पर वो बातों को लेकर आइएगा। इसका संबंध आपके एजुकेशन के साथ है। आप जो पढ़ाई करते हैं, जो करियर बनाने वाले हैं, आपको लगता है अरे शिवलाल साहब को तो कुछ समझ में नहीं आता है, अरे वो हमारे जो उल्लासनगर के जो बाबूजी हैं, जो अपने क्या बोलते हैं नगर सेवक है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। सबको सब कुछ समझ में नहीं आता है, सबको सब कुछ समझ में आता है, क्योंकि आप यहाँ से वाइब्रेशन भेजते हैं। अब कैसे, तो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ओके, सिर्फ वही सोचना है और कुछ नहीं सोचना है आपको, सिर्फ वही सोचना है। बेटा आपने मिक्स कर दिया था पूरा, 4-5 बार मिक्स कर दिया था। चलिए ठीक है, अभी वही सोचना है, जय श्री कृष्ण सोचना है। हाँ कुछ बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? क्या लिखा आपने? जय श्री कृष्ण। बोलिए, सबको बोलिए। जय श्री कृष्ण लिखा। सही में लिखा? हाँ बराबर, आपने मुझे बताया था। नहीं, मैंने कल पूछा था आपको, बेटा ये लिखना, ये लीजिए, ये लिखा आपने, बताइए सबको। जय श्री कृष्ण लिखा। हाँ वही सिर्फ सामने वही लेकर आना, वही। अरे आपका तो कुछ दिख नहीं, अरे आपने तो सॉरी एक मिनट। गणेश बाबा कौन है? गणेश बाबा है कौन? चलिए यही है, बताइए सबको। हाँ मैंने लिखा। क्या लिखा? गणेश बाबा। बराबर ना, यही है ना, गणेश बाबा ही लिखा ना आपने। इस तरह से हमारा दिमाग काम करता है। आपको लगता है किसी को समझ में नहीं आता है, सबको सब कुछ समझ में आता है, लोग बताते नहीं, वो बात अलग है। क्लियर हो गया? नजदीक से बोलिए, आवाज पीछे नहीं जाती। अच्छा, आवाज पीछे। एक ने इमोजी बनाया हुआ है, आपने बेटा ये किसका है? मेरा फोटो बनाया हुआ है। तो ऐसा एक गोल आदमी है, टकला, एक गोल आदमी है, टकला सा है, और कुछ 2 आंखें और स्माइल रहा है, ऐसा हंस रहा है। वो मेरा चेहरा बनाया क्या आपने? ये किसका बनाया? इमोजी बनाया। अच्छा, मुझे लगा मेरा बनाया। मेरा फोटो बनाना बहुत आसान है, ऐसा गोल बना दो, आंख बना दो, हो गया, एकदम ईजी है। ओके, एक जन जो है ना बहुत बड़े साईं के भक्त हैं। एक जन जो है वो साईं के बहुत बड़े भक्त है, आप बरोबर। हाँ। ये लीजिएगा, क्लियर। और एक जन है आप में बाबा बागेश्वर की छवि दिखाई दे रही है। और हमारे अतिथि वर्गों में मैंने बाबा बागेश्वर, ये जो है राधे, ये राधे जो है आपने लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप लोग का सबका दे दीजिएगा दिल से आभार, थैंक यू वेरी मच। दिमाग ऐसे काम करता है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और ये कोई भी हाँ आपका भी पर्चा निकाल देते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कॉन्फिडेंस। क्या आता है बेटा? बैंक अधिकारी बनने के लिए क्या चाहिए? डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? इंजीनियर बनने के लिए क्या चाहिए? एक बिजनेसमैन बनने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छी गृहिणी बनने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छी बहू बनने के लिए क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए साहब। जिसमें कॉन्फिडेंस कूट के भरा होता है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। 2 डिग्री कम है चलेगा साहब, 2 पावली कम रहेगा चलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस जबरदस्त होना चाहिए। ओके ठीक है, समझ में आ गया। पहला क्या बोला था बेटा? पहले क्या बोला था बैंक अधिकारी मैडम? पहले क्या बोला था? माइंडसेट। दूसरा क्या बोला आपको? विश्वास। तीसरा क्या बोला? आत्मविश्वास। चौथा, हमेशा अपने इमोशन को कंट्रोल में रखिएगा, हमेशा इमोशन को कंट्रोल में रखिएगा। जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है उसी दिन मेरे सबसे प्रिय मित्र का उसी दिन बेचारा चला गया। इतना इमोशन वाला ये रहता है, लेकिन क्या करें, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि मुसीबत तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। आपने कुछ भी होने दीजिएगा, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हमारे एक मित्र हैं, वो दूरदर्शन में काम करते हैं, वो बोलते साहब मुझे कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। मैं बोला क्यों ऐसा बोलते? बोले हम पत्थर के हैं, हमने अपने दिल को ना पत्थर जैसा बना दिया है।
वो दिल पे पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर लिया, ऐसा कुछ है ना। तो इमोशनली स्ट्रांग बनिए साहब। जब आप पढ़ने को बैठेंगे, जब आप करियर बनाने को बैठेंगे, रोज कुछ ना कुछ आपके साथ होगा। कहीं से बारात निकलेगी, कहीं आप लाइट चला जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, आपको पढ़ना है तो पढ़ना। अभी सर बता रहे थे मेरे लड़के के बारे में, उसको 99.27 मिला है। सर मैं उसको देखता था, वो सवेरे 5 बजे उठ के पढ़ाई चालू कर देता है। हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं, उसको पता है घर में कुछ भी हो जाए, दादाजी का देहांत हो जाए, खाने को नहीं मिले, पानी नहीं आए, नल नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है साहब, वो पत्थर का बन गया है। तो कुछ देर के लिए पत्थर बनना जरूरी है अगर करियर बनाना है तो। स्टार्टिंग में 4 साल पत्थर के होने चाहिए, और उसके बाद जो है एक घटना है। चेस कितने लोग खेलते हैं? शतरंज कितने लोग खेलते हैं? शतरंज कितने? दीदी आप खेलती है, आप खेलते हैं सर। शतरंज में कौन रहता है पीछे? कौन रहता है पीछे? सब बड़े बड़े लोग रहते हैं पीछे, सब बड़े बड़े लोग रहते हैं। राजा होता है, वजीर होता है, ऊंट होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है, और आगे रे बेचारे बेचारे वो अपने साहू समाज के रे बेचारे बच्चे, सीधे साधे बेचारे बनिया है, कहीं से आए हुए हैं, कोई जौनपुर से आया है, कुछ मछली शहर से आया है, कोई किराकत से आया है, कोई गोरखपुर से आया है, कोई कहाँ से आया है, लेकिन यही बेचारे अब अगली बात बाबा जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाबा से बहुत ध्यान से सुनिएगा। यही आगे का जो प्यादा होता है ना, छोटा मोटा प्यादा, अगर ये 6 साल तक खुद को संभाल लेता है ना, सिर्फ 6 साल तक, 12वीं के बाद 4 साल और 2 साल मास्टरी के, अगर ये 6 साल तक संभाल लेता है प्यादा, तो राजा को बोलता है चेकमेट। राजा को बोलता है साहब अभी अपन IAS ऑफिसर बन गया है, अपन IPS बन गया है, IFS बन गया है, अपन अभी डिग्री लेकर अपन बड़े पोजीशन पे पहुंच गया, नासा में पहुंच गया। यही सीधा साधा व्यक्ति, यही सीधे साधे आज जो बैठे ना, ये जो बैंक मैनेजर जो बैठी है इधर, वो जो IAS ऑफिसर बैठी है, वो जो डॉक्टर बैठी है, वो जो इंजीनियर है वो बैठी है, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब पीछे बैठे हुए हैं, ये जितने भी लोग बैठे ना, बस इनको मौका दीजिएगा और खुद को संभालिएगा, क्योंकि रील के चक्कर में आप जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो रील से बचिएगा साहब। रील हम भी देखते हैं, लेकिन हम उसमें जादू सीखते हैं। लोग बोलते साहब आपने जादू कहाँ से सीखा? हमारे बिरादरी में तो कोई नहीं है। कोई बात नहीं, कोई नहीं, तो हम सीख सकते हैं। इंसान और कॉकरोच बहुत सारी चीजें सीख सकता है, लेकिन वो सीखता नहीं है। कॉकरोच को ऐसे बनाया भगवान ने कि वो कुछ भी सीख सकता है। और आखिरी का सिद्धांत है, हमेशा धन्यवाद दीजिएगा। जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, भले ही वो कैसा भी होने दो, सब कैसा भी होने दो, उस समाज के बारे में अच्छा सोचिए, क्योंकि आपकी अच्छी सोच समाज को बदल देगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। आपने फिल्म से आए, लेकिन पब्लिक को, सभी श्रोताओं को